हेलो। हेलो। हाँ, हाँ जी। खेमराज मीना जी बात कर रहे हैं। हाँ जी, कर रहा हूँ। सर, मैं सत्यम बोल रहा हूँ मिस्टर रिपोर्टर न्यूज़ पोर्टल से। जी बताइए। सर, एक हमारे यानी जितने भी व्यूवर्स वगैरह हैं और जो हाँ हाँ बरोडियंस हाँ हैं उनको थोड़ी सी हमारे पोर्टल पे से क्वेरी थी। वो क्वेरी हाँ अगर हाँ यदि आप सॉल्व करें, रेलवे रिलेटेड थी, तो इसीलिए हमने आपसे यानी संपर्क करने का ये सोचा है। हाँ, जरूर तो अगर बताइए। आप हेल्प कर पाए तो बहुत अच्छा है, यानी हमारे यानी बरोडियंस के लिए भी और उनको जानकारी भी हो कि कैसे रेलवे काम कर रही है। हाँ जी तो बताइए। सर, मैं पूछना चाहूँगा कि बड़ौदा बड़ौदा अपना डिवीज़न है, तो बड़ौदा हाँ डिवीज़न ने हाँ ऐसे हॉस्पिटल में कोई वैसे प्रोविजंस वगैरह करके रखे हैं, जैसे अपना रेलवे हॉस्पिटल है या उसको छोड़ के या ना कोई हॉस्पिटल वगैरह है, तो वहाँ पे कोई ऐसे प्रोविजंस करके रखे हैं कि अगर कोई पेंडेमिक में कोई पेशेंट वगैरह आता है तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए। हाँ जी, हम लोगों को क्या है कि हमारे जो रेलवे हॉस्पिटल है इसको 50 जो वार्ड है वो आइसोलेशन वार्ड के रूप में तैयार किए हैं रेलवे हॉस्पिटल में। जी। इसके अलावा दूसरे हम लोगों ने क्या है कि जो अगर कोच की बात की जाए, कोविड 19 के आइसोलेशन जो कोच हमने तैयार किए हैं वो तकरीबन 50 के करीब हैं। वो भी हम लोगों ने तैयार करके प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे उनको पहुंचाया है, कुछ 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 कोचों को। इस तरह से क्या है कि हम लोग जो और स्टेट गवर्नमेंट से टाई अप में हैं, और जी। वो लोग इन्हीं दोनों ही जगह पे स्टेट अथॉरिटी और मेडिकल टीम पूरी जी। तरह से निरीक्षण करके जा चुकी है। ये पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल स्टाफ पूरा रेलवे का रहेगा या फिर इसका कोई कोलैबोरेशन जैसे आपने बताया स्टेट गवर्नमेंट के साथ है, तो उस। नहीं नहीं, पूरी तरह से ये क्या है कि कोऑर्डिनेशन से ही होगा, क्योंकि जो जो ये सारी जो चीजें हैं, तो आइसोलेशन कोच तैयार हो गए, अब उसमें उनको क्वारंटाइन करना है या फिर किस तरह से वो करना है। रेलवे हॉस्पिटल में हमारा स्टाफ तो है ही, साथ में पूरा जो स्टेट बॉडी है वो भी इसमें इन्वॉल्व होगी, तभी जाके ये सारा कुछ हो ये पाएगा। कोचिज़ वगैरह जैसे आपने बताया, तो ये अपना ये टू बी ऑनेस्ट मैं लेमन लैंग्वेज में इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अपने जितने भी व्यूवर्स हैं वो थोड़ा आसानी से उसको समझ सके। जी। कोचिज़ वगैरह जो वही कोचिज़ की बात हम कर रहे हैं कि जो ट्रेन्स वगैरह में जो कोचिज़ होते हैं हम उसी की बात करें या ये अलग हाँ, कुछ। ये सारे कोचेज इनको क्या थोड़ा सा कन्वर्ट किया है हम लोगों ने। जो हमारे पुरानी कोचेज थे, तकरीबन 20 साल पुरानी कोच जो स्लीपर के हम लोग बोल सकते हैं, इसमें जी। 20 की सीट को हटा के और जो दूसरी फैसिलिटी है, टॉयलेट या फिर नर्स और या मेडिकल टीम को रखने की जो वो केबिन और जो भी जो सिलेंडर्स अंदर लगाए हैं, या फिर दूसरे जो फैसिलिटी है जो कि एक तो ये पूरी तरह से उसी पर्पज से बनाए गए, थोड़ा उनको कन्वर्ट किया गया है। एग्जैक्ट अच्छा, कोच मॉडिफाई वही है, थोड़ा बट मॉडिफाई किया गया है हाँ, कि उनको थोड़ा मॉडिफाई नीड किया के गया है हाँ, नीड के हिसाब से हाँ, मॉडिफाई किया और नीड के हिसाब से ये है कि ये इसमें क्या है कि सीटें तो बहुत होती है, लेकिन हम लोगों में क्या है कि एक एक जो कूपे टाइप में होता है, एक आपने देखा हो तो 6 सीट का रहता है एक कूपे टाइप में, अगर आपने स्लीपर में ये कभी जी जी देखा जी हो, जी जी। तो उसमें अगर 20 की सीट हटा देते हैं तो सिर्फ एक आदमी के लिए एक हो जाएगा। तो इस तरह से एक कोच में तकरीबन 8 जो इसमें क्वारंटीन या जो भी कर पाएंगे हम लोग उसको, इस तरह से इसको बनाया गया है, फिर आगे की ये प्लानिंग तो ये है। कोचिज़ आपने यानी प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ यानी ये किया हुआ है। हाँ, क्योंकि ये क्या है कि 6 पे रखे हुए हैं, बाकी जो रेस्ट ऑफ है वो डिपो में है या फिर समवेयर है, कि बाद में आने वाले टाइम, क्योंकि अभी इन चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन फ्यूचर के लिए कि सपोज इस तरह की जरूरत पड़े, तो उस प्लानिंग के लिए इनको रखा गया है। हम तो यही दुआ करते हैं कि हमारा बड़ोदरा भी ये दुआ करता है कि इस कोचों का यूज ना हो, क्योंकि तभी तक इस बीमारी से हम लोग निपट लें। बट फ्यूचर की जो हमारी प्लानिंग है, ये एक उसको देखते हुए हम लोगों ने बनाई है। जी, बहुत 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 बढ़िया। और दूसरा ऐसा पूछना चाहूँगा कि जैसे आपके एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं कि जहाँ जो आउट ऑफ स्टेशन वगैरह रहते हैं, जैसे आनंद हो गया या नियर हाँ बाय, जैसे इफ़ यू टॉक अबाउट नियर में डभोई हो गया, तो लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से वो लोग ट्रैवल नहीं कर पाते जबकि उनको ड्यूटी पे हाज़िर रहना ज़रूरी होता है। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ पे उनको ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल पाता, तो क्या वो अगर चूक जाते हैं आने का, तो उनकी हाँ एब्सेंट हाँ। वगैरह की जाती है, सैलरी डिडक्ट होती है, तो ऐसा कुछ नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो जो अब मेजर क्या है कि अभी आपको पता होगा कि जो ऑफिशियली वर्क वो तो एकदम बंद है। जी। जो कि डीआरएम ऑफिस या दूसरे जो ऑफिस हैं, जो शेड ऑफिस
वो सारे, लेकिन कुछ जो फ्रंटलाइन स्टाफ जिसको हम लोग बोलते हैं, जी। जो कि ऑनलाइन जो कि लाइन पे काम करता है, जैसे गैंगमैन, स्टेशन मास्टर, और ये जो दूसरे स्टाफ है, अब इनको ऐसे समझिए कि गुड्स ट्रेन चल रहा है हमारा, पैसेंजर ट्रेन अभी चल नहीं रहा है और गुड्स ट्रेन चल रहा है। तो जी। गुड्स ट्रेन चलाने के लिए स्टेशन मास्टर, गार्ड्स और दूसरे जो लोको पायलट्स है, ऑफिशियल ये जो गैंगमैन है, क्योंकि हमें देखो ट्रैक को सेफ रखना होता है पूरी तरह से। तो ट्रैक को सेफ रखने के लिए ट्रैकमैन की जरूरत होती है, और तो लाइन भी देनी होती है। तो हम्म। चाहे बेशक पैसेंजर ट्रेन हो या गुड्स ट्रेन हो, तो इन एम्प्लॉयर का होना तो जरूरी है। और आपने ऐसे पूछा कि वो लोग, क्योंकि इन लोगों को तो पास मिले हुए हैं, तो ये लोग तो मीन्स स्टेशन मास्टर लोग को, पायलट, इनके लिए तो सुटेबल व्यवस्था है, इनको इस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, क्योंकि ये इतना स्टाफ नहीं है, ज्यादा स्टाफ, एक ट्रेन में एक ड्राइवर होगा, एक स्टेशन मास्टर पे, एक स्टेशन पे स्टेशन मास्टर होगा। तो ये लोग तो अपना एक अच्छे से काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग इस जो बीमारी है इसको में, ये लोग वॉरियर का काम कर रहे हैं एक तरह से, पूरी तरह से। सही है, और सही है। क्योंकि वो इंडस्ट्री लगता नहीं है, क्योंकि जो हमें गुड्स ट्रेन हमारे जो सामान पहुंचाती है एक दूसरी जगह से एक जगह लाने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, अभी हम्म। दूसरा स्टाफ सबको दिखता है, बट ये जो इंटरनली अगर आपकी आना या जाना बंद हो जाती है सामानों का, गुड्स का, तो वो सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह चीजें पहुंचना जरूरी है, सपोज मिल्क हो या फिर अनाज हो या दूसरी मेडिकल की जी, जी, उसका फैसिलिटीज हो। बेहतरीन यानी रेलवे उसका काफ़ी अच्छे से यानी वो ख्याल रख रही है सभी पब्लिक्स का और इसका, कि ट्रांसपोर्टेशन हाँ। गुड्स ट्रेन वगैरह शुरू है। लेकिन और थोड़ा यानी उनको अभी ऐसा रहता है कि जैसे बीइंग कोई एम्प्लॉयज़ अगर जॉब करते हैं रेलवे के, तो अगर आनंद से अगर वो आ नहीं पाता है तो वो एक थोड़ा सा यानी ये रहता है कि अगर क्या होगा, एब्सेंट की जाएगी या सैलरी नहीं डिडक्ट नहीं, होगी ऐसा या। नहीं होगी, उसकी मैं सैलरी की किसी की डिडक्ट नहीं होगी अभी तक। क्योंकि तब वो अगर नहीं आ पा रहा, वृद्ध भी है, तो हम लोग ना वो लेडी है, उनको हम लोगों ने डिटेक्ट भी किया, उन चीज़ों को हमने रखा है कि अगर नहीं आ पा रहा है तो इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, किसी की सैलरी कोई कहीं से डिडक्ट नहीं होगी। और जब ये मूवमेंट स्मूथ हो जाएगा तो अपने आप ही लोगों का जो है एक नॉर्मल वे में वर्किंग स्टाइल हो जाएगा। अ, अच्छा, दूसरा ऐसा है गुड्स ट्रेन की, हम अभी आपने बात की कि गुड्स ट्रेन वगैरह सब शुरू है और गुड्स ट्रेन काफ़ी यानी एक की रोल यूज़ कर रहा है, एक वाइटल रोल है इस पेंडेमिक में, कि जो सभी सामान को लेके और जितने भी लोग हैं उन तक वो पहुंचा रहे हैं। तो गुड्स ट्रेन का सैनिटाइजेशन वगैरह कैसे रहता है यानी। ये देखिए, गुड्स ट्रेन क्या है कि मेजर हमारे यहाँ से जो ट्रेनें हैं सिर्फ थ्रू ट्रेनें हैं। मेजर जैसे अब अहमदाबाद से निकलती है गुड्स ट्रेन, उसको पार्सल ट्रेन बोलेंगे। तो गुड्स में होता क्या है कि गुड्स ट्रेन, दूसरी भी ट्रेनें हमारी चल रही है, जो कि एक मेजर जो ट्रेन है ना, जैसे कि पेट्रोलियम लेके जा रही है, वो जी। भी है। लेकिन जी। ये दो पार्टों में है, वो तो ऑलरेडी चल ही रही है पहले से ही, पहले। बट ये पार्सल जो ट्रेनें हैं, ये क्या हाँ। है कि सपोज हम लोग अहमदाबाद से चला रहे हैं इधर के लिए, वेस्ट बंगाल या उड़ीसा के लिए, बांद्रा इसे यूपी बिहार राजस्थान जितने एरिया है वहाँ पे भी जा रही है। इस पार्सल ट्रेन में क्या है कि जो जरूरत की चीजें हैं, पहले तो पहली बात तो ये समझा जाए कि वहां से ये सारा सैनिटाइज होके और तब सामान रखा जाता है पूरी तरह से। इस तरह नहीं है कि एक उसको एक रूटीन जो हमारे पहले होता था इस तरह ही नहीं होगा, उसको सेफ्टी से सेव करके और रखा जाएगा सामान। और अभी क्या है कि इसमें पहले से ज्यादा पहले क्या है कि चार्जेस हम लोग उससे नॉर्मल चार्ज से हम कम चार्ज करेंगे इसमें। और अभी पहले क्या यह था कि इतना किलो से कम हम नहीं लेते, अभी क्या है कि कम में भी हम लोग लेंगे। जैसे सपोज कोई पेशेंट की दवाइयाँ पहुँचानी है या फिर दूसरा कोई चीज है जो कि एक जरूर जाने के लिए, तो आप लोग जो कोई जाना चाहे तो जी। हमारे गुड्स उसमें और बड़ोदरा स्टेशन पे जाके अपना सामान ले जा सकता है, वो कहीं पहुंचा देगा जहां उसको कुछ चलान बिल देगा, उसके बाद आपको वो कॉपी देगा, इससे आप व्हाट्सएप में ले लेंगे या फिर तो आप दिखा के वापस आ सकते हैं। और आप जब जाएंगे तब आपको ये दिखाना पड़ेगा कि मैं ये चीज कहीं भेज रहा हूँ, या फिर कभी बीच में आपको पुलिस सिक्योरिटी रोकेगी। तो अच्छा, तो सबसे बेटर ये है कि पहले आप यानी पूरा प्लान कर पार्सल लेके देखिए। पार्सल का वगैरह, जो पार्सल वगैरह भेजना है या पार्सल लेना है, या हाँ हाँ, वो सब छोटा पार्सल। सुविधा हाँ। अभी और शुरू है। सस्ता भी है वो, क्योंकि वो हम लोगों ने कम से कर दिया उसको, क्योंकि इजी से ले जा पाए लोग। तो अभी क्या है कि वो पूरा कॉमर्शियल जैसा नहीं है,
और जो पार्सल वैसे भी बंद हो चुका है इधर उधर से भी, तो ये रेलवे एक अच्छा वे है कि आप कुछ जो सामान है वो एक दूसरी जगह से दूसरी जगह, क्योंकि वो हमें लगता है क्योंकि जरूरी बहुत रहती है चीजों की, छोटी छोटी चीजों की जरूरत, जैसे कोई मेडिकल है या कोई ऐसे सैनिटाइजर ही है हमारे पास में बहुत सारे हैं तो कहीं है ही नहीं है। तो जी, जी। जैसे सपोज अंकलेश्वर में बहुत सारी चीजें केमिकल फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे सैनिटाइजर है, सो सारी चीजें हैं, तो वो दूसरी जगह अगर पहुंचना है तो वहाँ पे है और कहीं दूसरी जगह नहीं है, और कहीं दूसरी जगह वो चीज है वहाँ पे पहुंचनी है। तो ये चीजों के लिए एक अच्छा, क्योंकि सभी जगह पे सभी चीजें उपलब्ध नहीं है। जी, जी। हमें लगता है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो 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 एरिया है उन पे ये चीज ज्यादा है, कहीं पे वो, तो एक बैलेंस बनाने के लिए, तो वो पहुंचाने के लिए ये हम लोगों ने पार्सल फैसिलिटी की है ताकि एक बैलेंस बना रह सके, और दूसरी बात जो जरूरती चीजें जगह पे पहुंचा जा तो सके। क्या आप जो अपील कर पाएंगे लोगों को, यानी अपील आप समझते हैं कि लोगों को आपको अपील करना कि जैसे ये ट्रांसपोर्ट सुविधा रेलवे की शुरू है, तो आप उसका हाँ मैक्सिमम ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हैं ऐसे पेंडेमिक में जहाँ पे जो चीज़ अवेलेबल या ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, लेकिन गुड्स ट्रेन रेलवे ने शुरू कर दिया, लगेज वगैरह या पार्सल वगैरह ये शुरू कर दिया है, तो आप पार्सल के द्वारा माध्यम से आप वो चीज़ें भेज सकते हैं इजीली और चीपर रेट पे। हाँ, क्योंकि देखिए एकदम मैं पब्लिक से अपील करने जाता हूँ, जनता से, कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, कि क्योंकि पहली तरह का अपना पूरा प्लान बना लिया, हाँ आपको क्या भेजना है, जी, तो सीधा आप उसका प्लान बना के उस पेपर पे लिख लें और अपना सामान अच्छे से पैक कर लें, क्योंकि वहाँ पे उस तरह की फैसिलिटी नहीं रहेगी नॉर्मल, क्योंकि आपको ही पैक करके, जैसे छोटा सामान है तो मोस्टली क्या है कि एक आम आदमी के लिए यही एक बेहतर आइडिया है, उसको अच्छे से पैक कर लें। पैक करने के बाद में फिर उसको गाड़ी या फिर अपने रख लें, तो जैसे ही निकले तो आपको उसका प्रूफ बताना पड़ेगा, क्योंकि सिक्योरिटी आपको रोकेगी, क्योंकि वो रेल से बंधी हुई नहीं है सिक्योरिटी, वो जी। आपको रोकेगी तो आपसे पूछेगी, तो आपको प्रूफ बताना पड़ेगा कि मैं ये सामान कैरी करने जा रही हूँ, ये दवाई है, ये मेडिकल फैसिलिटी है, या फिर ये कैंसर की दवाइयाँ है, या कोई दूसरा ये है, तो फिर आपको जाने देगा वो। इसके बाद में जैसे ही आप निकले तो वहां जाके और आराम से, जैसे वो पार्सल ऑफिस में जाके बड़ौदा स्टेशन के, और वहां आप बताना पड़ेगा। उसके बाद तुरंत आपको वो सीधे कुछ चालान वो भर के देगा और आपकी जो चीज है उसको पैक करके रख लेगा। उसके बाद आपको चार्जेस देना होगा, या फिर जिस तरह से और उसके बाद में फिर आपको स्लिप भी अगर नहीं दे पा रहा है, क्योंकि अभी व्हाट्सएप पे भी दे देगा या फिर मोबाइल पे कुछ प्रूफ जी, देगा और कि आपने, तो इसका कोई बेंचमार्क जो पहले हुआ करता था वो ऐसा कोई बेंचमार्क नहीं है, वो कम चीज़ कम क्वांटिटी की होगी ये, तो भी रेलवे उसको हाँ, एक्सेप्ट करेगी। और सस्ता भी होगा, क्योंकि पहले सपोज सूरत तक ज्यादा पैसा लगता था या फिर ये दूसरी, तो उसका तकरीबन कम कम रेट रहेगा, उसका इतना ज्यादा रेट नहीं रहेगा, उसको लेस किया है रेट को। बहुत बहुत बढ़िया सर। दूसरा एक ऐसा ये है क्वेश्चन हमारे व्यूवर्स की तरफ से, एक और काफ़ी बरोडियंस जो हैं जो देखते हैं यानी सब्सक्राइब किए हुए हैं हमारा, तो वो पूछना चाहता है कि जैसे बड़ौदा रेलवे स्टेशन ये है, अगर यदि वहाँ पे कोई ट्रेन वगैरह या ट्रेन रुकती है या आती है, तो क्या सब प्रोविजंस वगैरह बड़ौदा डिवीज़न ने करके रखे हैं कि अगर वहाँ पे अगर ट्रेन रुकती है, पैसेंजर्स उतरते हैं या पैसेंजर ये कर, तो वहाँ पे सब सहूलियत बड़ौदा डिवीज़न ने वहाँ पे करके रखी है उनके लिए। हाँ जी, आपने ये बहुत ही सही चीज है इसमें, क्योंकि एकदम क्लियरिटी आना जरूरी है, क्योंकि अभी लोग क्या है कि ऐसा टोटल ये आपको पता हो जाना चाहिए, या पब्लिक को मैं बताना चाहता हूँ कि ट्रेन एकदम बंद है, 17 तारीख तक एकदम ट्रेन बंद है। लेकिन हमारी क्या है कि कुछ स्पेशल ट्रेन जो होम मिनिस्ट्री ने स्टेट को, स्टेट अथॉरिटी को बोला है, इसके बाद स्टेट अथॉरिटी अपनी डिमांड रेलवे को रखेगा, इसके आधार पे जो ट्रेनें चलाई जा रही है, लंबी दूरी की स्पेशली जो ट्रेन है वो स्पेशल ट्रेन करके, कोई ऐसे ऑर्डिनरी ट्रेन नहीं है, वो स्पेशल ट्रेन है। उनमें क्या है कि जो पूरी अथॉरिटी है, सपोज कोई फंसा हुआ जैसे सूरत या बॉम्बे या फिर दूसरी जगह, तो अपनी स्टेट अथॉरिटी से वो सीधे उनको बताए और सीधे रजिस्ट्रेशन कराए, या फिर सीधे फोन करे, तो वो उनका पूरा रजिस्ट्रेशन नाम और जो जो भी पूरा बायोडाटा ले लेंगे। इसके बाद में उसके आधार पे वो डिमांड करेंगे, सपोज उड़ीसा के ज्यादा है या कहीं के ज्यादा है, तो इस आधार पे ट्रेनें चलाई जा रही है। तो मेजर क्या है कि वो अप्रोच नहीं करें, और सबसे बड़ी चीज ये है कि स्टेशन पे ना आए, क्योंकि स्टेशन पे कुछ नहीं है, न उनको टिकट मिलेगा और नहीं स्टेशन पे, सिर्फ आपको स्टेट गवर्नमेंट से
वो क्या कहते हैं टचअप करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट से, कोऑर्डिनेट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि हम लोगों को, तो वो स्टेट गवर्नमेंट आपको पास टिकट जो कुछ फैसले, क्योंकि सारी चीजें यहाँ से चली जाएगी, पास वो लोग देंगे लेकिन जो टिकट है वो हैंड ओवर कर दिया जाएगा स्टेट गवरमेंट को। ऐसे सर, जो ऐसे जितने माहौल में जैसे आपका वेब पोर्टल है, जैसे वेबसाइट वगैरह है जहाँ पे टिकट इजीली अवेलेबल रहता है, जहाँ से वो लोग बुकिंग वगैरह कर सकते हैं, यदि कोई पैसेंजर्स वगैरह अगर वहाँ पे अगर वो लॉग इन करके या टिकट बुक करने का ये करते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अभी धीरे धीरे क्या है कि वो चीजें चल रही है, क्योंकि वो नंबर भी डिस्प्ले करे जा रहे हैं। जो भी ऑफिसर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी हैं, मीन्स कोऑर्डिनेट नोडल ऑफिसर जो भी हैं, उनके नंबर भी, क्योंकि अभी धीरे धीरे सारी चीजें, मेजर क्या है कि सूरत और बॉम्बे जो बड़े शहर हैं, इनमें क्या है कि बहुत श्रमिक और दूसरे लोग जो फंसे हुए हैं उनको जी निकालने का काम चल रहा है। जी। तो मेजर रोल ये है कि वो स्टेट अथॉरिटी से, क्योंकि आपको रेल से कोई करने की जरूरत नहीं है, न रेल में अच्छा, स्टेशन पे जाने की जरूरत। जो ट्रैवल करना चाहते हैं अपने होम टाउन वगैरह जहाँ पे जाना चाहते हैं या कहीं पे भी जाना चाहते हैं, तो उनको पहले होम अथॉरिटी यानी स्टेट गवर्नमेंट का उसको संपर्क करना चाहिए, ना कि रेलवे का पहले। हाँ, रेलवे को वो आपको क्योंकि लोग क्या है कि कभी होता है कि ट्रेन चली आपके थ्रू या दूसरे मीडिया के थ्रू ये कोई बात चली कि ट्रेन चली, तो लोग क्या पैनिक होकर स्टेशन आ जाए क्योंकि उनको जाना है गाँव। नहीं नहीं, तो, हम लोग उस पे भी ये आएंगे कि एक अनाउंसमेंट भी, यानी वो एक अफरा तफरी ना हो, हाँ उसके हाँ लिए हाँ एक एक आपके एंड से भी हम लोग एक आपके जो एक ऑफिशियल मैसेज भी हम लोग हमारे यानी जनता को देना चाहेंगे कि ऐसे सिचुएशन, ऐसे पेंडेमिक में किसी भी अफवाह का आप ज़रा भी पूरी तरह से खंडन करना चाहिए, और जो भी अथॉरिटीज़ हैं और जो फाइनल यानी डिसीजन देती है अथॉरिटीज़, उनकी ही बात मान्य रखनी चाहिए आपको। हाँ। तो सर मैं यानी इसमें जितने भी लोग जो यानी एक साइड से दूसरे साइड पे जाने के लिए उनको पहले स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी लेनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट में आप किस बॉडी को आप ये उनको अप्रोच करने का रहेगा? नहीं, स्टेट में क्या है कि हम लोगों का रेलवे में नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी अपनी वेबसाइट और नाम डिस्प्ले कर रखे हैं। जो भी आदमी जो जो मोस्टली सेक्रेटरी लेवल, कलेक्टर लेवल, उन लोगों के जो नोडल ऑफिसर्स हैं, तो जी अभी उन्होंने शायद धीरे धीरे वो लोग अपना चैनल भी चला रहे हैं, कोई बाई हैंड, जैसे कि एग्जैक्ट, अगर क्योंकि मुझे एग्जैक्ट उस चीज के बारे में पता नहीं रहेगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कि स्टेट अथॉरिटी को कहीं पे उन लोगों ने जैसे किसी पुलिस थाने को या फिर किसी जगह को नॉमिनेट कर रखा है कि दूसरे एरिया के इन आदमियों से, या फिर मैनुअल भी फॉर्म उपलब्ध है जगह जगह, क्योंकि उन लोगों ने कर रखा है, अरेंजमेंट ऐसा चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से लोग ट्रेन निकल भी गई, कई कई ट्रेनें, जी तो वो धीरे धीरे, क्योंकि एकदम इस चीज को वो करना बहुत मुश्किल है, वो एकदम एक्सपोज करके रहे, क्योंकि हमारे पास में रेल का अभी पूरी तरह से कोई अभी सिर्फ एकदम कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेट पहले सारी चीज उनको उनका चेक करेगा पूरा, और इसके बाद में फिर वो फिट करके और उन लोगों को एक जैसे सपोज ट्रेन की मांग करेगा तो किस तारीख को ट्रेन वो लोग भी डिसाइड करेंगे, तारीख भी वो लोग भी डिसाइड करेंगे, और उसी टाइम में बसों से उन लोगों को लाया जाएगा कहीं पे या स्टेशन पे। इसके बाद में फिर वो पूरी वहाँ पे भी स्टेशन पे भी उन्हीं की सिक्योरिटी और इन्हीं के मुताबिक सारी काम होंगे। इसलिए क्या है कि रेल विंडो पे आना और दूसरी बात स्टेशन पे आना वो एक ठीक नहीं है, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि हमें भी जाना है, हमें भी जाना, ऐसा नहीं है। आप पहले पूरी तरह से कंफर्म हो जाए और इसके बाद स्टेट को पूरा वो करके वो पूरा मैनेज करेगा, पूरी जी तरह जी से जी बड़े इस तरह प्रोसेस चल रहा है, पास बनाने का, टिकटें या फिर जो भी है जो, जी जी। तो वो सब आपको जैसे वही मिलेगी। जैसे ही यानी ये शुरू तो ऐसा नहीं है कि आप तुरंत ही आपको रेलवे की तरफ आना है, क्या उसका एक प्रोसीजर है कि आपको स्टेट बॉडी को वो जानकारी देनी है कि आपको कहाँ पे ट्रैवल करने का, उसके हिसाब से वो पास बनाए जाएंगे, फिर रेलवे आपकी मदद करेगा। जी जी जी। जी हाँ बहुत बढ़िया है सर। और दूसरा ऐसा पूछना चाहेंगे कि जैसे आपने पहले भी बताया कि ग्राउंड्समैन वगैरह और पॉइंट्समैन हैं आपके जितने भी, तो उनको पीपीपी सूट और सेफ्टी मेजर्स के साथ आपने ये सब चीज़ें मुहैया कराई दी है, ऐसा है? हाँ, क्योंकि हम लोगों ने क्या करा है कि पहले तो उनकी संख्या भी कम करी है, क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में क्या है सोशल डिस्टेंसिंग की दिक्कत रहती है। और जी अभी क्या है कि ऐसा काम, रूटीन काम हम लोग नहीं दे रहे हैं, लेकिन मेजर जो कुछ काम, क्योंकि देखिए ट्रेन जब गुड्स चलो, लेकिन उस सेफ्टी बहुत जरूरी है।
उस ट्रेन की सेफ्टी, क्योंकि आपका सामान कैरी करके जा रहा है, अगर समथिंग कुछ हो जाता है तो ट्रैक अगर सेफ नहीं है तो फिर वो एकदम ब्लॉक हो जाएगा पूरा। वो तो इसलिए क्या है कि वो ट्रेन को सेव करने के लिए तो उन लोगों को पूरे मेजर दिए जा चुके हैं, पूरी तरह से मास्क और सोप्स और जो दूसरी फैसिलिटी है वो सारी उनको प्रोवाइड कराई जाएंगे। वो भी हम लोगों का मानना है कि देखो वो भी एक तरह से वॉरियर ही है, क्योंकि जो हाँ जो जी इतनी जी, बेशक उसमें बेशक। अलग अलग काम करते हैं, क्योंकि वो लगता है। लेकिन जैसे दूसरे पुलिस वाले और ऑब्वियसली एक मीडिया कर्मी है, वो भी अपना काम ही कर रहे हैं एक्चुअली। और दूसरे लोगों की तरह ये भी एक सैनिक ही है, क्योंकि इस घड़ी में अगर काम करते, क्योंकि एक से काम एक का जुड़ा हुआ है। वो ऐसे नहीं है कि वो आदमी काम कर रहा है कि एक स्पेसिफिक उसमें, तो एक का काम दूसरे हम लोगों से कनेक्ट है वो, क्योंकि हमारे लिए ही वो ट्रैक को सेव कर रहे हैं, सेफ्टी उसको कि गुड्स ट्रेन चली जा सके। तो वो सीधे सीधे अर्थों में ऐसे दिखाई नहीं देगा, लेकिन इंटरनली एक्चुअली हम लोगों की मदद ही कर रहे हैं। वो सारे लोग इसी श्रेणी में आते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं और जी दूसरे जो बेशक केसेस से बेशक। जुड़े फ्रंट लाइन स्टाफ है। और ये जो अपने भी बड़ौदा से जितने भी फॉर एग्जांपल, तो बड़ौदा के जैसे जैसे थोड़ी यानी बेसिक नेसेसिटीज़ वाली जैसे चीज़ें हैं, जैसे अगर थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस करके आते हैं तो चाय वगैरह या पानी का, तो वैसे भी यानी वो काउंटर बड़ौदा स्टेशन पे तब जाके खुले रहेंगे जो उनको इजीली अवेलेबल यानी पानी वगैरह ऐसा मिल पाए वैसा। नहीं, ये इन ट्रेनों में किस तरह से मीन्स ये ट्रेनों की बात कर रहे हैं आप, ये जो जो स्पेशल ट्रेन चल रही है उनकी? जी जी जी। जैसे अगर नहीं, वो स्पेशल प्लेटफॉर्म पे ट्रेनों अगर का। वो बड़ौदा जंक्शन पे आती है, हाँ तो हाँ। यदि किसी को पानी की या वगैरह और नहीं, ये वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो समझना जरूरी है पब्लिक को कि ये ट्रेनें वैसे ट्रेन नहीं है, इसलिए ट्रेन तो बंद है 17 तारीख जी तक। जी। ये वैसी ट्रेन है, एंड टू एंड ट्रेन है। ये क्या है कि ओके। जैसे अभी सूरत से चलेगी या कहीं से जहाँ से रेस्ट हो, तो वो ठेठ गुवाहाटी या फिर समवेयर जी उड़ीसा जी, एक जाएगी, सिरे तो से दूसरे वो। सिरे तक वो डायरेक्ट ही चलेगी, वो हाँ कहीं पे भी उनको वो निकलने हाँ, का या वो उसका उनका वो कॉमर्शियल कुछ वो हाल्ट रहेगा तो दूसरा रहेगा ऑपरेशन हाल्ट, या फिर कोई ये चेंज होते हैं ड्राइवर या फिर स्टाफ चेंज होते हैं। तो वो कोई, लेकिन उसमें क्या है कि एंड टू एंड तक रहेगी, ये क्लियर है। क्योंकि वही तो सबसे बड़ी चीज ये है कि लोग क्या है पैनिक होके स्टेशन पे ना चले जाए, क्योंकि उन्हें लगा कि ट्रेन आ रही है इधर पे, नहीं क्योंकि नहीं, बहुत सही है सारी सही है, ट्रेन क्योंकि निकली स्टेशन जनरली पर कैसा रहता ट्रेन है कि अगर मैं यदि अगर इफ़ आई वांट टू ट्रैवल, मेरे को यूपी अगर जाने का है, मैं बड़ौदा में अगर हाँ मैं यहाँ पे बैठ गया, तो मुझे ऐसा है कि आगे यहाँ पे बड़ौदा में अगर स्टेशन पे कोई भी चीज़ें बेसिक नेसेसिटी वाली बंद है, जैसे पानी हो गया वगैरह, चाय हो गया या कुछ भी हो गया, तो मेरे को ऐसा है कि अगर यहाँ पे बंद है तो आगे के रेलवे स्टेशन, आगे का जो भी स्टेशन आएगा तो मैं वहाँ से ले लूँगा। तो वो नहीं उनको नहीं नहीं, समझना वो होगा अंदर कि वो, रहेगी हाँ उसमें। वो चीज़ें आपको कहीं पे भी बाहर ना नहीं उतरना है, ये एंड टू एंड ट्रेन है। एक बार आपने आपने बैठ लिया तो आपको डेस्टिनेशन तक वो छोड़ेगी। नहीं, पूरा अंदर आरपीएफ और सिक्योरिटी दूसरी जीआरपीएफ स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी की तो उनको अंदर वो रहेगी। अंदर अंदर तो अंदर से ही, जो अगर उनको पानी वगैरह चाहिए तो वो सहूलियत सब अंदर ट्रेन के अंदर ही उनको वो प्रोवाइड हो जाएगी। हाँ, वो या तो स्टार्ट जो अपना स्टार्ट करते हैं वो स्टेशन पे रखी जाएगी, इसके बाद में अगर उसका ऑपरेशन हॉल्ट होता है वहां से वो कैरी कर लेगी। वो अच्छा जो चीज कुछ नाश्ता कुछ होगा तो वो कैरी हो जाएगा, अच्छा। और बाकी का तो वो ये लोग दिक्कत नहीं। खुद का भी तो ये सब ले सकते हैं, जैसे पानी वगैरह का हो गया, या उसको अगर लॉन्ग डिस्टेंस उनका जर्नी है तो वो उनके लिए भी कुछ यानी जैसे बना के वो लोग उसका ये ले सकते हैं, जैसे क्योंकि ड्राई उसमें ड्राई। लोड किया हो, उसमें लोड किया है सारा कुछ पानी, और इतना कि आप 14 घंटे तक पूरा वहाँ वहाँ से उनको खत्म नहीं होगा। हाँ हाँ, वो जो स्टार्टिंग की पॉइंट है इंक्लूडिंग वहाँ से। इंक्लूडिंग पीने का पानी। हाँ, पीने का पानी भी, क्योंकि ये जरूरत की चीजें हैं। खाना एक हो सकता है कि बहुत बढ़िया सर। मतलब इतना नहीं हो पाए, लेकिन पानी एक ऐसी चीज है कि आदमी को और सबको अपने घर जाना है, वतन जाना है, क्योंकि जी अभी जी जी, सही है सही वो है। फैक्ट ये है कि इस तरह की उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो बात की बात है वो क्या करेगा। बट मेजर क्या है कि सबसे बड़ी लड़ाई ये है कि अपने जगह पे चला जाए, क्योंकि बहुत सारे लेबर हम लोग नीचे तबके के लोग हैं जो बेचारे सड़कों पे या झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, तो सेफ नहीं है। अपनी जी जगह पे या वतन में जाएंगे तो वो आई थिंक थोड़ा बेटर फिर लड़ पाएंगे इस चीज से। तो शायद इसीलिए गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें करिए कि अपने वहाँ पे लोग चले जाएं, और खुद वो भी चाहते हैं, क्योंकि देखिए वो आप कब तक आवश्यकताएं होती है बहुत सारी चीजें, ऐसा ही लगता है कि खाना ही सब कुछ नहीं है, सब खाना दे दिया तो दैनिक चीजें भी बहुत सारी होती हैं कि लाइफ में, और काम भी अगर बंद है जो धंधे, तो
तो फिर अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो अपना एरिया में जब लड़ाई एक जगह खड़ा किसी क्षेत्र पे अपनी जगह पे चला जाएगा तो वो बेटर वे में लड़ाई लड़ पाएगा। इस तरह से ये सारी जो चीजें हैं, तो ये इसीलिए एक मास्क को कैरी करके ले जाने का एक उद्देश्य यही है। और इसके बाद में फिर रेस्ट ऑफ जब ठीक हो जाएगा, फिर आने वाले वक्त का किसी को पता नहीं, बट हम चाहते हैं कि ये सारा कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाए, हम लोग सेफ होके और फिर से वही जैसे सारे जो स्टेट के लोग हैं वापस एक जगह आ जाएं। फिर क्योंकि एक दूसरी जगह से सभी का डेवलपमेंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जी तो बेटर से बेटर फिर सर्व कर दे पाए इस सब देश को। तो ये एक ऐसे हालात हैं, इस पे सभी लोगों को मिल के काम करना है। और हम लोग अपनी तरफ से, रेलवे की तरफ से बेटर हम लोग चाह रहे हैं और फैसला की रहे हैं। जी जी। थैंक यू वेरी मच सर। और मैं ऐसा चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स हैं, मिस्टर रिपोर्टर के व्यूवर्स हैं, बड़ौदा के लोग हैं, उनको रेलवे की तरफ से कुछ आप अनाउंसमेंट अगर आप करना चाहें कि जैसे अफवाहों से बचे या कुछ हाँ, ये पेंडेमिक में क्या मेजर्स ले सकते हैं आप, तो बहुत बहुत ये रहेगा, हमारा शुक्रिया रहेगा। देखिए हमारा बड़ौदा बहुत छोटा है वैसे, क्योंकि सारे लोग अभी हम बहुत अच्छे उससे हैं कि और हमारे कई लोग बाहर भी चले भी गए, बसों से भी हम स्टेट गवर्नमेंट की मदद से भेजा गया है। और इतना मार्क इतना ज्यादा नहीं है, तो शायद ट्रेन का अभी स्टेट गवर्नमेंट से इस तरह का कोई डिमांड नहीं है यहाँ पे। और तो यहाँ पे क्या है, सभी अपने सेफ रहें, क्योंकि अपने घर पे जाकर रहें, क्योंकि अभी हो क्या गया कि अभी 17 तारीख दो हफ्ते और हैं, और स्टेट के और जो गवर्नमेंट के जो हैं वो जरूरी जो डिपार्टमेंट है वो आई थिंक थोड़े कुछ परसेंट में खोलने पड़ेंगे, क्योंकि अभी 3 तारीख के बाद में जैसे हमारे डिपार्टमेंट में थोड़ा सा कहीं पे उस चीज को, क्योंकि जो जरूरत की चीजें हैं, जरूरत की जो आम आदमी के लिए जो डील करने की चीजें हैं वो थोड़ी रहेगी। तो इसमें क्या है कि पूरी तरह से मिलजुल के सभी को करना है कि तो मेजर तो यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग जहाँ पर भी कहीं जरूरत हो। और हमारे अगर उससे देखा जाए रेलवे के व्यू से, तो सभी को देखिए रिफंड सभी को मिलेगा, क्योंकि कई लोग चिंतित हैं कि उनको रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए आईआरसीटीसी जो टिकट कराया उसका तो डायरेक्ट चला जाएगा जो उसके उसमें। बट क्या है, काउंटर वाले का जो टिकट है तो उसको हम लोगों ने क्या है कि वो बढ़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको लास्ट तक मिल जाएगा। जब कभी काउंटर खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा, आपको सिर्फ वो फुल रिफंड मिलेगा। और दूसरी तरह क्या है कि अफवाहों पे ध्यान नहीं दें, क्योंकि दूसरी बहुत सारी चीजें, क्योंकि कई लोगों को लगा कि स्पेशल ट्रेन चल गई, ऐसा नहीं है। वो एंड टू एंड ट्रेनें हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट पूरा ऑर्गेनाइज कर रही है। आप उनको अप्रोच कीजिए, और अप्रोच करने के बाद में फिर आपको पूरे जो वो पूरे जो चीज आपको फॉलो करने के लिए बोलते हैं उसी आधार पे आप उसको फॉलो कीजिए। और अब अपनी तरफ से मीडिया भी अपनी तरफ से कोई चीज ऐसे, क्योंकि आजकल होता क्या है कि कहीं पे वो कंपटीशन है, जैसे दूसरी जगह लगा कि ट्रेन चल रही है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं, क्योंकि होता क्या है कि अभी हम लोग इस तरह सोचना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं सोचता हूँ, आप सोचते हैं, सबसे बड़ी चीज ये है कि हम लोगों ने आइसोलेशन कोच बनाए, जी ठीक है, अच्छा है, ये फ्यूचर के लिए बनाए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारी ये सोच ऐसी रहनी चाहिए, मीडिया की सोच ऐसी रहनी चाहिए कि कहीं पर कुछ चीज नहीं बनाए नहीं हुए तो मीडिया को ये नहीं सोचना चाहिए हमें नहीं बनाए, क्योंकि सोच इस तरह की रखनी चाहिए कि जो भी कुछ किया है, सपोज ये तो कोच ऊपर वाले से ये दुआ करे कि ये कोच काम ही नहीं है, क्योंकि उस तरह की नौबत ना आए। जी 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 इतना पॉजिटिव अगर आप सोचेंगे, और आप अगर कंपटीशन करने लग गए कि वहाँ पे वो हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि मीडिया में क्या है कि इस तरह की चीजें, तो उनसे क्या है, ये सबसे जो मीडिया का जो बेटर जो वे है अभी दिखाने का, वो इसी टाइम पे आता है। बाकी तो नॉर्मल डे में तो एक पॉजिटिविटी बाहर लोगों तक आए, और पॉजिटिविटी सब जगह पे ये हो। काफ़ी बढ़िया कहा आपने कि जितना भी हो सके, जैसे ये कोच बनाए वो कोच का ज़्यादा यूज़ ना हो, या फिर ना ही हो, इतने स्वस्थ रहे लोग। और ये काफ़ी अच्छा रेलवे की तरफ से और बड़ौदा डिवीज़न की तरफ से आपने बताया। खेमराज जी, आप बतौर पीआरओ, चीफ पीआरओ काम कर रहे हैं वहाँ पे? मैं बड़ौदा डिवीजन में, रेलवे में, वेस्टर्न रेलवे में मैं पीआरओ के पोस्ट पे हूँ।
पीआरओ के पोस्ट पे थे। ये हम बात कर रहे थे खेमराज सर से, जो बड़ौदा डिवीज़न में पीआरओ के बतौर काम कर रहे हैं और काफ़ी बखूबी उन्होंने सभी यानी अपना जवाब दिए हैं। मैं थैंक यू वेरी मच कहना चाहूँगा मिस्टर रिपोर्टर की तरफ से सर आपको। जी और आपको भी शुक्रिया। जी टेक केयर एंड बी सेफ सर। जी आप भी सुरक्षित रहिए और इधर उधर रिपोर्टिंग को सेव करके जर्नलिज्म को वहीं तक रखिए। इसके बाद में फिर Thank you. अगर बेटर आप सेफ रहेंगे तो अच्छे से जर्नलिज्म कर पाएंगे बाद में। जी थैंक यू वेरी मच सर। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू सर।